Good morning, class. As this is your first class, your first chapter is nutrition in plants. Means आप इसमें ये समझोगे कि प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे पाते हैं. Then I will explain this chapter from starting. Living things or organisms have some basic characteristics that differentiate them from the non-living things. यानी कि जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि उन्हें निर्जीव वस्तुओं से अलग करती हैं. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स. इन विशेषताओं को हम क्या बोलते हैं? लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स. सम ऑफ द लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई etc. यानी कि ये विशेषताएं क्या होती हैं? जैसे कि हम खाते हैं, हम न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं. अगर कोई रेस्पॉन्स आए, कोई हमें छेड़े तो हम तुरंत उसका रेस्पॉन्स देते हैं. मान लीजिए आपको अगर कोई मच्छर काट रहा है तो जब आपको पता चलता है तो आप तुरंत उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाते हैं. तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि सजीव वस्तुओं को निर्जीव से अलग करती हैं. Circle any 5 life characteristics displayed by the living things in the picture below. यानी कि ये जो आपको पिक्चर दिखाई जा रही है इसमें आप देख सकते हैं कि जो सजीव हैं यानी कि जैसे कि बर्ड्स हैं, गर्ल्स हैं, these are doing different things. So you have to circle out these 5 life characteristics. ये आपको खुद करना है. देन गो ऑन द नेक्स्ट पेज. न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू लिव एंड ग्रो. जो प्राणी होते हैं उन्हें जीने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है. दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड. तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खाने से. जैसे कि हम अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? फ्यूल की. इसी तरह आदमी को किसकी ज़रूरत पड़ती है? फूड की. द सब्सटेंस ब्रोकन डाउन बाय द केमिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गिव एनर्जी इज कॉल्ड फूड. यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी प्राणी के शरीर में टूट जाता है यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है यानी ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? फूड यानी कि खाना. द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इन बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूज्ड बाय इट्स बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई प्राणी भोजन को अपने अंदर लेता है और उसकी बॉडी, उसका शरीर उसे यूटिलाइज करता है या उसे यूज़ करता है, जैसे कि अपनी ग्रोथ में या उसके अंदर जो सेल्स हैं वो टूट गई हैं उनका रिपेयर करने में, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. देयर आर द 2 मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. तो जो न्यूट्रिशन के जो टाइप्स हैं, जो प्रकार हैं, वो 2 तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. First is autotrophic nutrition. As you have already studied in your previous class also, green plant make their own food through a process called photosynthesis. यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो किसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा. The mode of nutrition in which an organism make its own food is called autotrophic nutrition. यानी कि ऐसा पोषकता का वह प्रकार जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Organisms that follow the autotrophic mode of nutrition are called autotroph. यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा प्राणी जो इस टाइप को यानी कि इस प्रकार को फॉलो करता है यानी कि जो इसका अनुसरण करता है, जो इस तरह से अपना खाना बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ.
ऑटो माने सेल्फ यानी कि खुद, और ट्रॉफ माने न्यूट्रिशन यानी पोषकता। Then I will discuss this activity. I will provide you video also regarding this activity. So first of all, aim यानी कि इसका लक्ष्य क्या है? To show that green parts of a plant can photosynthesize, यानी कि आपको ये दिखाना है कि जो ग्रीन पार्ट्स होता है प्लांट का, यानी कि पार्ट्स का जो हरा जो पार्ट्स है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। मटेरियल नीडेड, और इसमें क्या क्या मटेरियल चाहिए? ए लीफ विद द टू कलर्स, ए लीफ विद द टू कलर्स एंड a leaf with the two colors. Place a beaker with two colors, a beaker stand, यानी कि आपको क्या चाहिए? इसमें टू कलर्स के लीफ चाहिए। हिबिस्कस जो कि आपका चाइना रोज होता है, या गुड़हल का पौधा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, कोलियस, ये भी एक प्लांट होता है। बीकर, ये आपको सामने बीकर दिखाया गया है जिसमें ये जो लीफ है ये इसमें रखा हुआ है। ए बीकर, इसके नीचे बीकर स्टैंड है। बंसन बर्नर, यहाँ जिसमें ये आग जल रही है इसको हम क्या बोलते हैं? बंसन बर्नर। टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे जो एरो है, एरो के सामने जो आपको बीकर दिखाई दे रहा है इसके अंदर टेस्ट ट्यूब है, और इसके साइड में क्या है? बीकर। और आपको क्या चाहिए? वाटर चाहिए, एल्कोहल चाहिए एंड आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। एल्कोहल वही होता है जो सैनिटाइजर में भी यूज होता है, ठीक है। देन मेथड, place a beaker about 3/4 full of water on a stand and boil the water, यानी कि सबसे पहले हमें क्या लेना है? एक बीकर लेना है, उसको हमें 3/4 तक पानी भरना है और उसको एक स्टैंड पे रख देना है। एंड देन विद द हेल्प ऑफ द बंसन बर्नर वी बॉयल द वाटर, और तब हम बंसन बर्नर की सहायता से उसे गर्म करते हैं। प्लेस द लीफ इन दिस वाटर फॉर द 2 मिनट टू सॉफ्टन द लीफ, यानी कि पत्ती को नरम करने के लिए हम उसे पत्ती में 2 मिनट तक डाल देते हैं। टेक द लीफ आउट एंड पुट इट इन ए टेस्ट ट्यूब अबाउट 3/4 फुल ऑफ एल्कोहल, उसके बाद हम क्या करते हैं? लीफ को वहाँ से निकालते हैं और एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं जो कि 3/4 एल्कोहल से भरी हुई है। प्लेस दिस टेस्ट ट्यूब इन वेरी हॉट वाटर फॉर अबाउट 10 मिनट्स, उसके बाद हम क्या करते हैं? उस टेस्ट ट्यूब को हम हॉट वाटर में 10 मिनट तक रख देते हैं। एज एल्कोहल वार्म्स अप इट विल रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ एंड मेक इट ऑलमोस्ट कलरलेस। इसके बाद क्या करते हैं? जो एल्कोहल है वो गर्म हो जाता है गर्म पानी की वजह से, और वो क्या करता है? क्लोरोफिल को वहाँ से हटा देता है, और क्या होता है? जो पत्ता है वो कलरलेस हो जाता है, बिकॉज जो लीफ है उसका जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। टेक द लीफ आउट एंड एड 4 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट्स सरफेस, उसके बाद हम क्या करते हैं? लीफ को बाहर निकालते हैं और उसमें आयोडीन की 4 ड्रॉप डाल देते हैं। आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन का मतलब हमने उसके बाद क्या देखा? On adding the iodine solution, the colorless portion shows no change, whereas the green portion turns blue black. यानी कि जब हम उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाल देते हैं तो हम क्या देखते हैं? जो कलरलेस हमारा पोर्शन था उसमें कुछ नहीं होता, जबकि जो ग्रीन पोर्शन है वो किसमें चेंज हो जाता है? ब्लू ब्लैक कलर में। कंक्लूजन, स्टार्च इज प्रेजेंट ओनली इन द ग्रीन एरिया ऑफ द लीफ, यानी कि ये क्या बताता है? जो स्टार्च हमारा होता है
वो हमारे ग्रीन पार्ट्स में ही प्रेजेंट होता है, यानी कि जहाँ पे हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। थस ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ कंटेनिंग क्लोरोफिल कैन फोटोसिंथेसाइज एंड मेक फूड। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो हमारा ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, वो क्लोरोफिल रखता है, यानी कि उसमें क्लोरोफिल होता है, और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना फूड बनाता है।